गाइस, गुड मॉर्निंग, जय माता दी, राधे राधे। तो आप सभी को हैप्पी करवा चौथ। तो गाइस, मेरा सारा खाना बन चुका है और अभी मैं बस तैयार होने जा रही हूँ और मैंने ये चूड़ियाँ वगैरह पहन ली हैं। बस मेरा मेकअप रह गया है और मेरी साड़ी रह गई है और बाकी सब मैंने तैयारी के लिए मैंने पूजा की भी सारी तैयारी कर ली है। तो चलिए एक बार आपको दिखाते हैं। और बस खाना रखना बाकी रह गया, जब मैं पूजा करूँगी तब मैं खाना रखूँगी। तो चलिए आपको दिखाते हैं। हे गाइस, तो मैंने पूजा की तैयारी स्टार्ट कर दी है। ये देखिए, अभी मैंने थाली वगैरह से रख ली है और मैंने चौक लगा के और कैलेंडर को भी रख लिया है। तो अभी करवा भी भर लेते हैं, सारी तैयारी कर लेते हैं और अभी मुझे भी तैयार होना है। तो गाइस देखिए, मैं तैयार हो गई हूँ और आज मैंने पहनी है सीधे पल्ले की साड़ी। और ये मेरी साड़ी है, मतलब मेरे चढ़ाई की साड़ी है, शादी की। तो मैं हर करवा चौथ पर यही साड़ी पहनती हूँ और मैं नई साड़ी नहीं पहनती हूँ क्योंकि ये रेड कलर भी है और भारी भी है, तो मैं इसीलिए हमेशा इसको ही पहनती हूँ। तो गाइस बताइएगा कि ये साड़ी कैसी लग रही है। और आज मैंने ऐसे पहनी है। वैसे मैं हमेशा उल्टे पल्ला में पहनती हूँ, लेकिन क्या है कि अगर अलग पल्ले मतलब सीधे पल्ले में पहनो तो उसका लुक अलग रहता है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था। अब मैं पीछे की प्लेट बना नहीं पा रही थी क्योंकि इसका जो बॉर्डर है बहुत भारी है, तो मुझसे बन भी नहीं रहा था। तो गाइस, मैं तो तैयार हो गई हूँ। और मेरे यहाँ क्या होता है कि जैसे सब लोग बोलते हैं कि 3 बजे कथा सुनी जाती, तो मेरे यहाँ 3 बजे कथा नहीं सुनी जाती है। मेरे यहाँ शाम को 7 बजे मैं खुद ही पूजा करूँगी। तो जो कैलेंडर में कथा लिखी होती है उसको मैं खुद ही पढ़ती हूँ। हमारे यहाँ रिवाज नहीं है कि बाहर जाके कथा पढ़ने का, मतलब कथा या कहानी सुनने का। तो गाइस, अभी मैं देखिए पूरी तैयार हो गई हूँ और अभी मैं रंग लगा रही हूँ, क्योंकि पहले रंग लगा लेना चाहिए कोई भी पूजा स्टार्ट करने से पहले। तो मैंने अभी कैलेंडर में भी रंग लगा दिया है और यहाँ पर गौर माता को मैंने बिठाला हुआ है, तो मैंने गौर माता को भी रंग लगा दिया है। और मेरे साथ मेरा देव भी रंग लगा रहा है और इसने ऐसे रंग लगाया, पूरा पैर ही कलर कर लिया इसने। तो चलिए गाइस, मैं रंग भी लगा लेती हूँ जल्दी जल्दी से। और अभी परी के पापा भी नहीं आए हैं, अभी परी के पापा रास्ते में हैं, अभी उनको टाइम लगेगा आने में, क्योंकि उनको बच जाएगा 7:30 आने में। तो अभी मैंने सोचा कि मैं ये नीचे वाली पूजा कर लेती हूँ और जब ये आ जाएंगे तब चलते हैं छत पर, तब वहाँ पर पूजा करेंगे। तो चलिए आगे की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस देखिए, मेरी फाइनली पूजा हो चुकी है। मैंने जो भी खाना बनाया था वो सब कुछ खाना मैंने चढ़ाया है, सिर्फ मैंने सब्जी नहीं चढ़ाई है, बाकी का खीर पूड़ी। और तो गाइस, अभी 8 बजे हुए हैं और अभी हम लोग छत पर आ गए क्योंकि परी के पापा ऑफिस से आए थे 7:30 बजे। तो बस ये फ्रेश होकर आ गए जल्दी। और हम लोग छत पर इसलिए जल्दी आ गए 8 बजे, क्योंकि सब 8 बजे का टाइम दिखा रहा है चंद्रमा निकलने का। और वैसा ही हुआ कि हमारे यहाँ मतलब मुझे दिख गया था 8:30 बजे और वैसे चंद्रमा निकल आया था 8:15 बजे तक निकल आया था। कुछ लोग कह रहे थे कि मैंने पूजा कर ली थी। वैसे मैं चौथे फ्लोर पर थी तो मुझे अच्छे से दिख रहा था, लेकिन क्या है कि पेड़ वगैरह होते हैं या मकान वगैरह होते हैं या जो बम पटाखे फूटते हैं तो हल्का सा धुआं होता है ना, तो उस चक्कर में दिख नहीं रहा था, क्योंकि जब निकलता है चंद्रमा तो हल्का होता है। लेकिन हमें 8:30 बजे पूरा क्लियर दिख गया था, जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ वीडियो में। ये देखिए, और कितना प्यारा लग रहा है। वैसे हमें इसी दिन बस इसका इंतज़ार रहता है चंद्रमा का, अदर दिन हम लोग उसका इंतज़ार नहीं करते हैं। तो गाइस चलिए देरी नहीं करते और जल्दी से पूजा कर लेते हैं। और फिर जैसे ही चंद्रमा निकल आता है ना, तो फिर अपने आप भूख और प्यास बढ़ जाती है। तो गाइस देखिए, मैं यहाँ पर पूजा कर रही हूँ और अभी मैंने क्या किया कि मैंने ये छत को तुरंत ही धोया है। मैंने इसलिए अभी धोया है क्योंकि मुझे ये पता नहीं था कि चंद्रमा किधर निकलेगा और मैं किधर सा मतलब छत धो दूँ, क्योंकि गंदी बहुत ज़्यादा थी और गंदे में नहीं बनाना चाहिए, इसलिए मैंने साफ़ कर लिया था। उसके बाद मैंने ये चंद्रमा बनाया। तो ये चंद्रमा में आटा मैंने वो चावल जो होता है ना, चावल को मैंने फुला दिया था, फिर उसको पीस लिया था, उसी से हमारे यहाँ इस चंद्रमा को बनाते हैं। और अभी मैंने चंद्रमा को टीका वगैरह कर दिया है, हल्दी से टीका कर दिया है। और अभी मैंने खीर खिलाई हुई है, क्योंकि हमारे यहाँ खीर से पूजा जाता है, पूजा की जाती है चंद्रमा की। तो गाइस, मैंने तो पूजा कर ली है और इन्होंने पटाखे चलाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि देव और परी पे इंतजार नहीं हो रहा था। तो अभी ये चक्री चला रहे हैं और बच्चे दूर भाग रहे हैं, क्योंकि उसमें जो चिंगारी निकलती है उससे परी डर रही थी। तो गाइस ऐसा था कि मैं अलग दिशा में देख रही थी और ये अलग दिशा में देख रहे थे। तो हम लोगों में चैलेंज हो रहा था कि देखे सबसे पहले कौन देखता है, किसकी आंखें ज़्यादा अच्छी, मतलब दूर का किसको अच्छे से दिखता है। तो गाइस मैं भी उसी जगह देख रही थी और ये भी देख रहे थे, लेकिन इनको जल्दी दिख गया और मुझे दिखा नहीं। तो अभी देव को जलानी थी फुलझड़ी, तो फुलझड़ी चलाने लगा है और परी को भी बुलाया है। लेकिन ये बच्चे छोटी छोटी चीज़ लाए तो डरते हैं, क्योंकि इनको डर लगता है कहीं मेरा हाथ ना जल जाए।
तो इनको साथ में ही फुलझड़ी वगैरह चलवानी पड़ती है। तो गाइस अभी मैं आपको एक बात बताती हूँ कि अभी आप जो देख रहे हैं, मैं जूम करके दिखा रही हूँ, जो आपको ये लाइट वगैरह दिख रही है, तिरंगे वाली जो लाइट है ये हल्की सी आ रही है क्योंकि दूर का साफ दिख नहीं रहा है और रोशनी भी नहीं है। तो अब आपको दिख रही हो। तो अभी जो अभी उद्घाटन हुआ था बुलेट ट्रेन का, तो इसकी लाइन ये निकली हुई है और ये पूरी तिरंगे से मतलब रंगीन लाइट से, तिरंगे वाली रंगीन लाइट से सजाया गया है। और ये रोड बिल्कुल मेरे घर के आगे से ही निकला हुआ है, मतलब लाइन निकली हुई है। और मुझे आज पता चला क्योंकि मैं छत पर ज़्यादा जाती नहीं हूँ, तो मुझे पता नहीं था, लेकिन आज मुझे दिखा है। तो गाइस फाइनली हम लोग छत से नीचे आ गए हैं और अभी मैं इनको टीका कर रही हूँ। मतलब व्रत मैं रखूँ, पूरे दिन भूखी मैं रहूँ और इनको टीका करने के बाद पहले मैं इनको खिलाती हूँ, इनका व्रत तोड़ती हूँ, उसके बाद ये मुझे खिलाते हैं। ये कहाँ की रीत है जी? आप लोग एक बात बताइए, व्रत तो मैं रहती हूँ ना, तो मुझे पानी पिलाना चाहिए? नहीं, पहले मेरे यहाँ क्या होता, इनको पानी पिलाया जाता, उसके बाद ये मुझे पानी पिलाएंगे। ये तो साफ नाइंसाफ़ी है ना, व्रत मैं रहूँ और पानी मैं इनको पिलाऊँ। तो चलिए कोई नहीं, जैसा हमारे यहाँ होता है, जैसा मम्मी ने बताया, हम लोग वैसे ही पूजा करते हैं। सबके यहाँ अलग अलग रीत होती है, अलग अलग रिवाज होता है, कोई किसी तरीके से करता है, कोई किसी तरीके से। तो जैसा हमारी सासू माँ ने करवाया तो हम वैसे ही करते हैं। तो अभी देखिए मैं इनको माला पहना रही हूँ, मैंने इनको टीका कर दिया, मैंने इनकी आरती भी कर दी है और मैंने इनको माला पहना दी है। तो अभी मैं इनको रसगुल्ला खिला रही हूँ। तो मैं भी इनको ये बात बोली थी, ये क्या बात है, व्रत मैं हूँ और आपको रसगुल्ले खिलाऊँ? तो ये देखिए इनका जो चेहरे का। तो गाइस चलिए इनका व्रत खुलवा देती हूँ मैं, फिर अभी मैंने सोचा मैं आशीर्वाद भी ले लेती हूँ। तो ये इतनी तेज आशीर्वाद दे रहे थे मुझको। तो गाइस चलिए अब इनको खिलाने बाद अब मेरी बारी, और मुझे इस पल का बहुत सुबह से इंतज़ार था कि कब मुझे पानी पीने को मिलेगा। वैसे एक बात तो है, अगर काम में लग जाओ ना तो फिर भूख प्यास कुछ भी नहीं लगती है। अगर आप खाली बैठे हो ना तो आपका दिमाग बस खाने में ही और पीने में ही लगा रहेगा। लेकिन जब हम लोग काम करते हैं तो फिर वो नहीं लगता है कि नहीं हमें भूख लग रही है, प्यास, आराम से काम हो जाता है। तो इसीलिए मैं हमेशा लेट काम करती हूँ, जिससे कि मेरा टाइम भी पास हो जाए और मुझे पता भी ना चले। तो गाइस देखिए, जब मैंने इनको रसगुल्ला खिलाया तो मैंने इनके साथ बिल्कुल भी मस्ती नहीं की, लेकिन अब मेरे साथ ये मस्ती करे। पहले इन्होंने मुझे एक तो खिला दिया, लेकिन अब ये दूसरा रसगुल्ला खिलाने में मेरे साथ बहुत मस्ती कर रहे हैं। मैं इनको बोली खिला दो, लेकिन ये सुन नहीं रहे। जैसे ही मुझसे बोलते खिला रहा हूँ तो मैं मुँह खोल देती हूँ, वैसे ये वापस कर लेते हैं। बहुत परेशान करते हैं, कभी कभी परेशान करते हैं। तो मैंने ज़बरदस्ती इनको बोला, फिर मुझे गुस्सा आने लगा। मैंने कहा खिला रहे हो कि नहीं खिला रहे हो, फिर खिला ही दिया इन्होंने। तो चलिए हमने तो पानी पी लिया और हमारा व्रत कंप्लीट हो गया है। तो आप लोगों ने कैसे व्रत खोला कमेंट में ज़रूर बताना। तो गाइस चलिए अब कपड़े चेंज करते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा रेस्ट करती हूँ मैं, उसके बाद खाना खाऊंगी। क्योंकि भूखे रहने के बाद अगर एकदम से खाना खा लो ना तो अजीब सा ही फील होता है, तो मुझसे नहीं खपता है। तो मैं थोड़ी देर में ही खाना खाऊंगी। तो गाइस देखिए 9:45 हो गए हैं और मैंने अभी खाना लगा लिया। तो चलिए गाइस खाना खाते हैं और इसी के साथ आज के ब्लॉग का यही एंड करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, गुड नाइट। बाय बाय।